अगर आप भी किसी गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कंपनी में मैनेजमेंट ट्रेनी की जॉब पाना चाहते हैं तो फाइनली कैंडिडेट्स एनएफएल यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की तरफ से आप सभी के लिए मैनेजमेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट जो है वो रिलीज कर दी गई है। ठीक है, जिसके लिए आपकी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में पूरा नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस रखी गई हैं, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एज क्राइटेरिया क्या है, सैलरी क्या रहने वाली है, इसके साथ ही यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जो कि एनएफएल की तरफ से रिलीज किया गया है, यानी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की तरफ से, और ये रहने वाला है मैनेजमेंट ट्रेनी इन एनएफएल 2026। ठीक है, ये जो एडवर्टाइजमेंट है या वैकेंसी है उसकी फॉर्म फिलिंग 13 मई से स्टार्ट करवा दी गई है एनएफएल की तरफ से। बाकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहती है उसके बारे में हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले हम यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट, मैनेजमेंट ट्रेनिंग की बहुत सारी पोस्ट, बहुत सारी नहीं कहूंगी, 4-5 पोस्ट यहाँ पे रिलीज हुई हैं। सबके बारे में हम देखेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट रिलीज हुई है, कितनी वैकेंसीज किस पोस्ट के लिए रिलीज हुई है। तो चलिए सबसे पहले वैकेंसीज पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहले रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनी मार्केटिंग की पोस्ट रहने वाली है। सैलरी जो रहेगी आपकी यहाँ पे, आप जो पे स्केल रहने वाला है, बेसिक सैलरी रहने वाली है 40,000 एंड ये सैलरी आपकी 40,000 से 1,40,000 के बीच में रहने वाली है इस पोस्ट के लिए। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो टोटल 13 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है। अगली पोस्ट रहेगी मैनेजमेंट ट्रेनी इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स। ठीक है, सैलरी सेम रहेगी। वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 3 वैकेंसीज के लिए रिलीज की गई है एनएफएल की तरफ से। उसके अलावा अगली जो पोस्ट है वो है, सारी मैनेजमेंट ट्रेनी की रहने वाली है, लेकिन यहाँ पे जो आपका स्ट्रीम है या जो ट्रेड है या ब्रांच है वो अलग अलग रहने वाली है। ये आपकी रहने वाली है मटेरियल्स की। ठीक है, इसके लिए एक वैकेंसी है, सैलरी सबकी सेम रहने वाली है। अगली है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, सैलरी सेम रहेगी, एक वैकेंसी रिलीज की गई है। इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी रहने वाली है एंड केमिकल के लिए 1 वैकेंसी रहने वाली है। तो यहाँ पे ये कुछ आपकी 6 पोस्ट जो हैं वो रिलीज की गई है। मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट नेम सेम रहने वाला है, लेकिन ब्रांच आपकी यहाँ पे या ट्रेड हम बोल सकते हैं वो आपका अलग अलग यहाँ पे रहने वाला है। तो इसके अंतर्गत ही आपकी वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। सैलरी बेस सबके लिए सेम रहने वाला है और ये वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट की हुई आपको मिल जाएंगी। तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा, जिसके लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी आपके पास, जिसके लिए भी आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, उसके लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। कैंडिडेट्स, यहाँ पे जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, अगर आप मैनेजमेंट ट्रेनिंग मार्केटिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पे एमबीए, इसके अलावा जो मार्केटिंग रेलिवेंट जितने भी आपके कोर्सेज होते हैं वो अगर आपके पास है, और डिटेल में कोर्सेज के नेम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप एक बार इसमें देख सकते हैं। तो एमबीए और आपके मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट यहाँ पे बिजनेस से रिलेटेड जो भी स्टडीज होती हैं या कोर्सेज होते हैं, आपने एमबीए किया हुआ है या आपने बैचलर किया हुआ है, ठीक है, या आपने एमएससी किया हुआ है यहाँ पे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो ये होना चाहिए, चाहे आपने एमबीए किया है, बैचलर किया है, एमएससी किया है, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ कंप्लीट होना चाहिए फॉर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। इसके अलावा जो एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे कहा गया है कि जो आपका कंप्लीट होना चाहिए वो होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, इसके साथ ही डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स भी यहाँ पे है। तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 60% मार्क्स एंड डिपार्टमेंटल एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी के लिए 50% मार्क्स के साथ आपका जो स्टडी है या जो एजुकेशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया आपका रहने वाला है मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 27 इयर्स, यहाँ पे एज क्राइटेरिया रहने वाला है। अगला है मैनेजमेंट ट्रेनी फाइनेंस एंड अकाउंट्स। तो इसके लिए आपने फाइनेंस एंड अकाउंट से रिलेवेंट जितनी भी स्टडीज होते हैं, कोर्सेज होते हैं, वो किए हुए होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्क्स सेम रहेंगे, 60% फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, 50% फॉर रिजर्व कैटेगरी। एज क्राइटेरिया सेम रहने वाला है। ऐसी मटेरियल्स के लिए उससे रिलेटेड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उससे रिलेटेड, और डिटेल में यहाँ पे सारे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दी हुई हैं। तो आप जब
फॉर्म फिल करेंगे तो उससे पहले डिटेल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अगर इनमें से एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप डिटेल में सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जितने भी कोर्सेज यहाँ पे मांगे गए हैं, अगर इसमें से एक भी है तो आप कर सकते हैं। एक बार आप ध्यान पूर्वक इसको पढ़ लीजिएगा। एज क्राइटेरिया सबके लिए सेम रहेगा, मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम यहाँ पे 27 ईयर्स आपका रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे टोटल आपकी ये 6 ब्रांच हैं और पोस्ट आपकी सेम रहने वाली है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की, लेकिन सबके लिए अलग अलग वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज हुई हैं। अब एज आपकी 18 टू 27 है, जो कैलकुलेट होगी आपके 30 अप्रैल से। तो 30 अप्रैल से आपकी यहाँ पे एज कैलकुलेट होने वाली है। और यहाँ पे जो आपका एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिलने वाला है फॉर रिजर्व कैटेगरी, फॉर SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन, इन सभी के लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। यानी जो अपर एज लिमिट है आपकी वो यहाँ पे बढ़ जाएगी। नॉर्मल 27 ईयर्स है फॉर जनरल कैटेगरी, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से या इन सारी कैटेगरी में से किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का फायदा भी उठा सकते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह हम डिस्कस कर चुके हैं और यहाँ पे बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की। किसी भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर लीजिए, सबके लिए फीस आपकी 700 फीस यहाँ पे रहने वाली है फॉर जनरल OBC एंड EWS कैंडिडेट्स के लिए। उसके अलावा SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को कोई भी फी यहाँ पे पे नहीं करनी है। तो ये फीस रहेगी सिर्फ जनरल OBC एंड EWS के लिए, बाकी को फी पे नहीं करनी है। एप्लीकेशन प्रोसेस, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है, जो NFL की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाके, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देना है। एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है 13 मई से, लास्ट डेट रहने वाली है 12 जून, ठीक है। तो 12 जून से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा, आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अब जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट उसके लिए फिल होने हैं, उसके लिए यहाँ पे पूरी डिटेल में टेबल दी हुई है, लिस्ट आपको दी हुई है, क्या साइज होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, सारी चीजें दी हुई हैं। इसे डिटेल में देख लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पे फॉर्म इजिली भर पाएंगे या आपको फॉर्म भरने में मदद करेगा एक प्रकार से। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस आपकी यहाँ पे ऑफलाइन आपका पेपर होने वाला है। ऑफलाइन OMR बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, ऑनलाइन पेपर इसके लिए नहीं होने वाला है। अब बात करेंगे पेपर की, तो पेपर अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो पेपर आपका जो होगा, जो ऑफलाइन होने वाला है, वो यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइडेड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो पेपर जो होगा आपका वो बाइलैंग्वेज होगा, पहली बात, ठीक है। मीडियम जो होने वाला है पेपर का वो बाइलैंग्वेज होने वाला है। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। पेपर जो होगा वो टोटल 150 मार्क्स का होगा और 150 क्वेश्चन ही आपको उसमें देखने को मिलेंगे। अब मैंने कहा पेपर 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, तो यहाँ पे जो पेपर है आपका, उसमें से जो 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा वो आएगा आपका सब्जेक्टिव होने वाला है, ठीक है। जिस भी सब्जेक्ट्स या जो भी कोर्स आपका क्वालिफाई आपने किया हुआ है उससे ही रिलेटेड 100 क्वेश्चंस आपको उस पेपर में देखने को मिलेंगे। एंड जो 50 क्वेश्चंस है आपके, सॉरी 50 क्वेश्चन जो रहेंगे आपके, वो रहेंगे जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस से रहने वाले हैं। तो टोटल हो गया 150 मार्क्स का पेपर, ठीक है, जिसमें से 100 सब्जेक्टिव एंड 50 आपके अदर्स। और सबसे बेहतर, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा कि रॉन्ग आंसर के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। 150 मार्क्स का पेपर होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होने वाला है, ऑफलाइन पेपर होगा, OMR बेस्ड होगा, 2 घंटे का आपको उसको करने के लिए टाइम दिया जाएगा। पेपर बाइलैंग्वेज होगा, एक्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ जनरल इंग्लिश को छोड़, क्योंकि वो लैंग्वेज है तो वो आपको इंग्लिश में ही करनी है। उसके अलावा पेपर आपको बाइलैंग्वेज देखने को मिलेगा। अब जब आपका यहाँ पे पेपर क्वालिफाई हो जाता है तो आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि आपका यहाँ पे सिलेक्शन पेपर एंड इंटरव्यू के बिहाफ पे होने वाला है। तो आप फिर सेलेक्ट किए जाओगे इंटरव्यू के लिए, देन आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और पेपर के लिए जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो आपको ये दिए हुए हैं, इसमें से एक एग्जामिनेशन सेंटर आपको चूज कर लेना है अपने पेपर के लिए, ठीक है। तो जो भी आपको नजदीक पड़े अपनी सहूलियत के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। अब फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, एक तो आपका पेपर होना है, देन आपका इंटरव्यू होना है। तो वेटेज की अगर हम बात करें यहाँ पे फॉर जनरल SC ST OBC PWBD एक्स सर्विसमैन EWS सबके लिए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो आपका क्राइटेरिया रखा गया है, वेटेज रखा गया है, तो यहाँ पे 80% जो वेटेज रहेगा आपका वो ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट का रहने वाला है, 20% आपका रहेगा यहाँ पे इंटरव्यू का। तो 150 में से 80% मार्क्स आपके, जो आप जब क्वालिफाई करोगे तो यहाँ पे आपके 80% मार्क्स आपके मैटर करते हैं टेस्ट से एंड 20% मार्क्स आपके मैटर करते हैं यहाँ पे इंटरव्यू से। टोटल 100, दोनों का रेशियो निकाल के ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, ठीक है।
और जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है सेपरेटली विथ मिनिमम एवरेज ऑफ 50%, ठीक है, 50% मार्क्स आपका ये एवरेज ये लेके चल रहा है जो आपका यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो पहले आपका यहाँ पे एग्जाम होगा ऑफलाइन, देन उसके लिए अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो, अगर आप उसको क्वेलिफाई कर जाते हो, तब आप सिलेक्ट हो गए यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू के लिए, तब ही आप यहाँ पे इंटरव्यू दे पाओगे। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की, रिलैक्सेशन की, तो यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजर्वेशन भी दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हैं, वो आप यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ लें। सारी चीजें यहाँ पे दी हुई हैं, तो इन रूल एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना है, तभी आप यहाँ पे क्या कर पाएंगे, इस चीज का फायदा उठा पाएंगे, रिजर्वेशन के का या फिर रिलैक्सेशन का, एज रिलैक्सेशन का। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी डेट्स रहती हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि 13 मई से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, 12 जून आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब यहाँ पे अगर आपके फॉर्म में आपसे कोई भी गलती हो जाती है तो 14 और 15 यानी 14 एंड 15 जून को आपकी करेक्शन विंडो ओपन होने वाली है। 15 जून को वो बंद हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी, ठीक है, क्लोज हो जाएगी, एंड 14 जून को वो ओपन होगी। तो अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती होती है तो 14 और 15 डेट को आप यहाँ पे अपने फॉर्म में करेक्शन भी कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12 जून से पहले पहले आप इसके लिए अप्लाई कर लीजिएगा। इसमें 6 पोस्ट या 6 ब्रांच आपकी रिलीज की गई है। सैलरी काफी अच्छी आपकी रहने वाली है, यहाँ पे कंपनी की तरफ से सैलरी काफी अच्छी रखी गई है, गवर्नमेंट ऑथराइज आपकी कंपनी रहने वाली है, ठीक है। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया आपका 18 से 27 रहेगा। पहले आपको ऑफलाइन OMR टेस्ट क्वालिफाई करना है, देन आप इंटरव्यू क्वालिफाई करना है, दोनों के वेटेज से आपका यहाँ पे दोनों का रेशियो निकलेगा, उसी वेटेज के हिसाब से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा इस पोस्ट के लिए। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए, वहां से आप सीधे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे डाउनलोड कीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़िए, तो आपको फॉर्म फिल करने में आसानी होगी। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन आती है उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।